वार न्यूज में सभी दर्शकों का स्वागत है। कल सोलापुर शहर में महाविकास आघाड़ी के मुस्लिम प्रत्याशियों के शहर मध्य के प्रत्याशियों की एक मीटिंग हुई, जिसमें मुस्लिम समुदाय के कम से कम 400 से 500 सदस्य लोगों की उपस्थिति नजर आई। जिस तरह से सवाल खड़े कर गए कि 75 वर्ष में मुस्लिम समुदाय को कांग्रेस ने एक भी संधि नहीं देने की वजह से काफी रोष देखा गया, लेकिन अब तक कांग्रेस ने अपनी स्थिति स्पष्ट नहीं की है। उसी भूमिका को लेकर सोलापुर शहर के तत्कालीन नगर सेवक रियाज भाई खरादी के हम प्रतिक्रिया जानने के लिए उनके पास पहुंचे हैं। रियाज भाई, वार न्यूज में आपका स्वागत है। आप अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। कल जो मुस्लिम समुदाय ने जो मीटिंग ली, जिसमें मुसलमान समाज ने काफी रोष प्रकट किया, विशेषकर परिणीति शिंदे के विरोध में रोष देखा गया। कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता शकील मौलवी ने स्पष्ट कहा कि सुशील कुमार शिंदे सेकुलर विचारधारा वाला एक राष्ट्रीय नेता है, लेकिन उनकी पुत्री को इतने पैमाने पर लोकसभा में बहुमत देने के बाद भी उन्होंने मुस्लिम समुदाय को तरजीह नहीं दी, प्रायोरिटी नहीं दी। इसके लिए उन्होंने अपने सांसद सदस्य परिणीति शिंदे पर रोष प्रकट किया। क्या कहेंगे आप? कल 11 इच्छुक मुस्लिम उम्मीदवारों का मेड़ावा था। ये लोग 2 महीने से कोशिश कर रहे थे। कांग्रेस को चाहिए था कि एमआईएम की टिकट डिक्लेयर होने से पहले इनको उम्मीदवारी देते। उम्मीदवारी अगर पहले जाहिर होती तो एमआईएम के लोग रुकते या कुछ और उसका मसला का हल निकलता, लेकिन एमआईएम की उम्मीदवारी डिक्लेयर होने के बाद अब ये लोग मुस्लिम उम्मीदवार की मांग कर रहे हैं। ये मुस्लिम उम्मीदवार यहाँ से तय है। उम्मीदवारी अगर देते भी होंगे तो वोट डिवाइड होंगे। और कल जो शकील मौलवी ने अपना गुस्सा जाहिर किया, ये उनकी अकेले की राय नहीं थी। मैं जहां तक बाहर चर्चा कर देख रहा हूं तो हर एक के दिल में यही था कि शिंदे साहब जैसा रिस्पेक्ट अपने कार्यकर्ताओं को देते थे, वो उनको खासदार की तरफ से नहीं मिल रहा है, ऐसा उनका बोलना था। और ये सही भी है कि शिंदे साहब छोटे से छोटे कार्यकर्ता अगर फोन करते हैं तो कॉल उठाकर बात करते हैं। अभी मैं एमआईएम का है, अगर मैं भी कॉल करता हूं तो शिंदे साहब कॉल उठाकर बात करते और रिस्पेक्ट देते। तो शिंदे साहब की बात अलग है, वो हर एक कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलने वाले हैं। हालांकि लोकसभा अध्यक्ष और गृह मंत्री, लोकसभा नेता ऐसे बड़े बड़े पोस्ट पर रहने के बावजूद भी शिंदे साहब ने साधारण से साधारण कार्यकर्ता को साथ में लेकर चलने का काम किया है। यही शकील मौलवी का कहना था। और जहां तक अभी आज उम्मीदवारी का सवाल है, तो अभी जैसा चर्चा है कि बाबा मिस्त्री को यहां से टिकट दिया गया है। बाबा मिस्त्री जबकि यहां से लड़ने को तैयार नहीं, ऐसे वक्त में बाबा मिस्त्री को टिकट दिया जा रहा है। तो जिस तरह पिछले बार बाबा मिस्त्री को दक्षिण से बलि का बकरा बनाया गया था, इसी तरह आज शहर मध्य से बलि का बकरा बनाया जा रहा है। मैं चाहता हूं कि अगर कांग्रेस को लड़ना है, अगर ये सीट जीतना है, तो यहां से जो पावरफुल उम्मीदवार है उसको देते। बाबा मिस्त्री और फारूक शादी में वोट डिवाइड होंगे। अब यहां से अगर लड़ाना भी होता तो उनके पास और भी 1-2 उम्मीदवार थे, और मैं तो चाहता हूं कि उसमें सबसे पावरफुल उम्मीदवार शिखर पहाड़िया थे। मुसलमान लोगों को एमएलसी देकर, महामंडल देकर अगर शिखर पहाड़िया को यहां से लड़ाते तो वो सब समाज के वोट हासिल करते और वो टफ फाइट करते। अब तो मामला ये कुछ अलग ही हुआ। दोनों अगर मुस्लिम उम्मीदवार रहेंगे तो यहां से कौन फाइट करेगा? एक तरफा मुकाबला होगा। ये कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है यहाँ से बाबा मिस्त्री को टिकट देकर। जब वो लड़ने को तैयार ही नहीं है तो क्यों लड़ा रहे हैं? जो लड़ने के लिए राजी है उनको पहले ही टिकट डिक्लेयर होती तो ये मामला कहीं तो थम जाता। नहीं, आप कांग्रेस अपने कभी भी पत्ते पूरे खुले नहीं करती है। कांग्रेस की एक रणनीति है कि बाबा मिस्त्री का नाम आगे कर मुस्लिम समाज से प्रतिक्रिया क्या आती है, मुस्लिम समाज क्या कहता है, इसका जानने का, टटोलने का प्रयास है कांग्रेस का। इसी तर्ज पर मैं आपको कहता हूं कि बाबा मिस्त्री भी यहां से फाइनल नहीं है अभी, लेकिन
अगर बाबा मिस्त्री को टिकट मिली तो सब मुसलमान उसको समर्थन करेंगे क्या? अभी सब मुसलमान समर्थन करेंगे या नहीं हम कैसा बोल सकते। 5 साल से फारूक शाब्दी का यहाँ काम चालू है, तो लोग फारूक शाब्दी को छोड़कर बाबा मिस्त्री पास अगर जाना रहा तो ये भी मुश्किल है। बाबा मिस्त्री एक अच्छे कैंडिडेट है, उनका काम है, सिविल का काम है, सामाजिक काम है, तो दोनों भी अच्छे कैंडिडेट है। तो मुस्लिम समाज कंफ्यूजन होगा कि किसको वोट देना। तो इससे बेहतर है कि कांग्रेस मुस्लिम को न देते हुए अच्छे पावरफुल उम्मीदवार को लड़ाएंगे तो अच्छी फाइट होगी। धन्यवाद वार न्यूज के लिए। मैं जावेद देशमुख। रियाज भाई ने अपनी प्रतिक्रिया में साफ स्पष्ट तौर पे बता दिया कि मुस्लिम समुदाय का विचार न करते हुए अन्य लोगों का विचार करे। उनकी भूमिका स्पष्ट है कि एमआईएम को यहाँ से संधि मिले। उनके विचारों से यह लगता है कि वो एमआईएम के पक्ष में है। धन्यवाद। मैं जावेद देशमुख वार न्यूज के साथ।